किया, चाहे वो कोई एक्शन है, वो एसडीओ है या कोई एससी है, हम उसको बख्शने के मूड में नहीं हैं। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही, ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो बिजली विभाग के धक्के खाते हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रिश्वत देते हैं। तो ये फेलियर है वहां के विधायक का, वहां के चुने हुए नुमाइंदे का। और जो आज हमारी मीटिंग का एजेंडा था वो था कि जो मुख्यमंत्री द्वारा जन संवाद कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो उसके जो विकास कार्य हैं, जो उनकी घोषणाएं हैं, वो जिला परिषद के द्वारा करवाए जाने वाले उनसे डिमांड आई थी। लेकिन हमारे पार्षदों और हमारे सदन की द्वारा उसको बहुमत से उसको मना कर दिया गया कि भाई इस कामों के लिए सरकार अपना फंड रिलीज करे और जो हमारे पास पैसा प्राप्त है हम उससे अपने द्वारा की गई घोषणाओं के कार्य करवाएंगे। जी, आपने पीछे पब्लिक हेल्थ में भी रेड की थी, तो फिर क्या कुछ मिला वहाँ पे? जो एक्शन आपने मुकेश पकड़ा था, क्या कुछ हुआ है? सस्पेंड हुआ, क्या हुआ? देखिए, उसकी अगर हम बात करें, सरकार और विभाग द्वारा उस एक्शन को 2 महीने की छुट्टी पे भेज दिया गया, क्योंकि हमारी जो चल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी जितने भी उनके द्वारा गलत कार्य करवाए गए हैं उनके कागजात जुटा के, उनके सबूत जुटा के हम बहुत जल्द उसको सरकार के सामने और मीडिया के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि उसमें बाधा बने। इसीलिए विभाग द्वारा उस एक्शन को 2 महीने की छुट्टी पे भेज दिया गया है। लेकिन हम आपको आपके माध्यम से स्पष्ट कह देते हैं कि हम किसी भी मामले में पब्लिक हेल्थ के जिन्होंने गलत किया, चाहे वो कोई एक्शन है, वो एसडीओ है या कोई एससी है, हम उसको बख्शने के मूड में नहीं। हम उचित से उचित कार्रवाई सरकार के द्वारा उन पे करवाएंगे। जी, तो आप देखते होंगे कि गाँव के अंदर दोबारा से सड़क बिल्कुल बीच फाड़ गए और फिर दोबारा वो सही भी नहीं की, पब्लिक हेल्थ रहेगा। देखिए, जो मेन मुद्दा तो यही था कि सबसे पहले तो जो गांव में पाइपलाइनें बिछाई गई है उनको प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट नहीं किया गया, जिससे लीकेज होती है। लीकेज के द्वारा वो पानी को दोबारा से टल्लू पंप या किसी भी उसके माध्यम से उसको दोबारा वापस खींच लिया जाता है, जिससे क्या पाइप के अंदर गंदा पानी जाता है, जिससे लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और दूसरी बात, जितनी भी हमारी गलियां हैं उन गलियों को बीचों बीच पाड़ दिया गया है बड़ी बड़ी जेबीसी लगा के, जबकि उसको एक सरल तरीके से ईंटें उठा के आराम से उसकी खुदाई करके उन पाइपों को दबाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात थी कि जो पाइप है उनकी एक लिमिट होती है कि उनको कम से कम ज़मीन में गली के 3 फुट नीचे तक दबाया जाना चाहिए। कहीं भी मैं आपको 100 जगह ये चीज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ कि 1 फुट पे वो एजेंसियों द्वारा पाइप डाले गए हैं, जबकि 1 फुट पे अगर आप पाइप डालते हो, कल कोई वजन की ट्रैली गांव में आती है जो सीजन के द्वारा मिट्टी की, तो वो 1 फुट पे तो थोड़े दिन में टूट जाएंगी। तभी ये बार बार पाइप लीक हो रहे हैं क्योंकि इनको ऊपर गिरा गया है। तो ये लीक होना करके लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिससे आज हमारी जितनी जनरेशन है वो बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो रही है। ब्रिज की कोई बड़े लेवल पे कंप्लेंट की गई है? बड़े नेताओं से, डिप्टी सीएम से? देखिए, मैंने अपना एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बना के हमारे मुख्यमंत्री जी और जो विभाग के मंत्री है या जो आला अधिकारी हैं उनको अवगत करा दिया। बहुत जल्द मैं मानता हूँ इस पे उचित कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। विकास जी, आप भी रेड में शामिल थे, तो क्या लगता है ऐसी रेड मतलब हो जानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये रेड का अधिकार भी नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि जो शब्द है रेड, आप इसको रेड कह लो, निरीक्षण कह लो, मेरा ये मानना है हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पंच से लेके चेयरमैन जिला परिषद से लेके जिला परिषद मेंबर से लेके विधायक से लेके माननीय सांसद से लेके सबका काम ही फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो निरीक्षण करना है। उसका कारण ये है मनदीप जी, देखिए सबको पता है सरकारी कार्यालय कहाँ पर है, सबको पता है भाई जितना सरकारी सेक्रेटरीट कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, पब्लिक हेल्थ का ऑफिस, सबको पता है। लेकिन जो एक नेता होता है वो कड़ी होता है जनता और प्रशासन के बीच की, क्योंकि प्रशासन द्वारा जब जनता को इग्नोर किया जाता है उस समय उस नेता का फर्ज है कि लोगों को काम करवाए। अब सारी दुनिया दिवाली मना रही है, पटाखे बजा रहे हैं, बड़ा खुशी का माहौल है, लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए
जिनके पास अब तक पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं पहुंचा है, उन लोगों के बारे में सोचिए। जो लोग आज भी गंदगी में एक एक दो दो फुट कीचड़ में जिनके बच्चे खेल रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए। जिनकी फसल बर्बाद होके उनके आज वो घर बेचारे डिप्रेशन में है, उनके मुआवजे का क्या हुआ? आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके घर कोई ऐसी घटना होगी या कोई लड़ाई होगी जिससे पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद थी, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको ही क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहा है। आप ये सारी चीजें अगर वास्तविकता में जिएंगे, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि जो लोग वोट लेते हैं, जो लोग चुनाव के समय में जनता के आगे हाथ जोड़ते हैं, अगर वो ऐसी निरीक्षण, ऐसी रेड, ऐसे प्रशासन से काम भी नहीं ले सकते, अगर अगर पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में वो विभागीय कामों को पूरा भी नहीं करवा सकते, तो फिर मैं ये कहूंगा कि फिर पूरा कैथल जिला लावारिस है। और मैं तो बधाई देता हूं हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, इन्होंने एक ऐसी मुहिम स्टार्ट करी। कम से कम नेताओं को ये तो होगा कि भाई अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो आप लोग भी करो। जो एमएलएज हैं, जो भी है, अगर वो ठीक तरह काम करते तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्यों हर रोज सेक्रेटरीट के अंदर कभी आशा वर्कर, कभी टीचर्स, कभी मजदूर, कभी किसान, कभी कर्मचारी क्यों बैठे हैं वो? और ये सारी नेतागिरी की विफलता है, ये लीडरशिप की विफलता है। अगर किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही, ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो वो बिजली विभाग के धक्के खाते हैं, 10-10 हजार, 20-20 हजार रिश्वत देते हैं, तो ये फेलियर है वहां के विधायक का, वहां के चुने हुए नुमाइंदे का। मेरा ये मानना है सरकारी हॉस्पिटल में, जब वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज की बजाय सिर्फ रेफरल मिल जाता है, मेरे हिसाब से इस टाइम कैथल का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पे सिवाय रेफरल के कुछ नहीं मिलता। गलत कह रहे हो चेयरमैन साहब? बिल्कुल सही बात। जब भी जाते हैं वहां पर लोग जाते हैं बेचारे एक उम्मीद के साथ, पीजीआई रेफर कर दो जी, रोहतक रेफर कर दो जी, हिसार रेफर कर दो जी, रेफरल के लिए बनाया गया इतना बड़ा हॉस्पिटल। तो मेरा ये मानना है कि जब तक जितने चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपना अपना पूरा का पूरा कर्तव्य नहीं निभाएंगे, ऐसी नेतागिरी का कोई मतलब नहीं, ये सिस्टम फेलियर है। और जैसे आपने पिछली बार की बात करी, जब मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ गया था वहां पे, तो जो एक्शन थे रोहिला थे, उन्होंने कंसर्न। जो मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो थी कि एक टेंडर छूटा था, टेंडर के पैसे आगे 2 महीने, अब तक उन्होंने ना उसका एस्टिमेट बनवाया था ना कुछ। तो अब रिसेंटली जैसे उन्होंने कहा था कि सर मंडे तक काम हो जाएगा, मंडे को वो टेंडर लग चुका है। मेरे को बड़ी खुशी है, मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूं। जो जो पाइपलाइन जहां जहां की उनको बताई थी उसका भी एस्टिमेट बन चुका है और वो काम जल्दी से पूरा होगा। तो हमें किसी से कोई पर्सनल नहीं है, ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष की तरफ से और अपनी तरफ से, कि हमें पर्सनली किसी से कुछ नहीं है, लेकिन आपको जनता के काम करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए एक चीज और मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं हमारे किसान भाइयों की तरफ से, कि अब जो निशानदेही लेते हैं, अब जैसे फसल कट चुकी है, अब बहुत से लोग निशानदेही लेंगे, अलग अलग खेवट बनवाएंगे। ये हमेशा होता है, जीरे के बाद भी होता है, गेहूं के बाद भी होता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है, चाहे कोई 1 एकड़ है, किसी के पास आधी एकड़ है या 2 एकड़ है या कुछ भी है, छोटे जमींदार को भी निशानदेही लेने के लिए 15-15 हजार रुपए निशानदेही की मशीन के लिए देना पड़ता है। और अगर मौके पे वहीं पे कोई कह दे भाई 2 एकड़ और निशानदेही कर लो, उसमें भी 15-15 हजार रुपए देने पड़ते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा विभाग से कि कोई सरकारी लेवल पर ही कुछ ऐसी मशीनें रखी जाएं ताकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सके, ताकि इतना भारी भरकम खर्च लोगों के ऊपर ना। जी चेयरमैन साहब, मनदीप, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि उसके बाद हमने पब्लिक हेल्थ के ऑफिस से माननीय एससी साहब को लेटर लिख के जो कार्य कराए गए हैं और कुछ और गलत काम जो पब्लिक हेल्थ के अंदर हुए हैं उनकी एक जानकारी हमने मांगी थी, लेकिन इस लेटर का अभी तक भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। और मैं आपको और लेटर भी जो मेरे द्वारा समय समय पे पब्लिक हेल्थ को पहले भेजे गए हैं
उन लेटरों की भी कॉपी आप लोगों को दिखाऊंगा, वो चाहे 2-3 महीने में एक लेटर भेज देता हूँ कि हमारे द्वारा जो आपके द्वारा जो गांव में कार्य कराए गए उनकी भी हमें जानकारी मिले, हमें पता लगे। लेकिन आज तक पब्लिक हेल्थ के किसी अधिकारी ने उनका जवाब देना उचित नहीं समझा। तो आगे दूसरे महकमों में भी इस तरह से निरीक्षण किया? देखिए, जहाँ भी हमारे यहाँ जो लोग हैं जिनके द्वारा हमें चुन के भेजा गया, जहाँ उनको समस्या आएगी, हम बार बार उनके साथ हमेशा समय समय पे खड़े मिलेंगे, चाहे वो कोई भी महकमा है, किसी भी कोई भी अधिकारी है। मीटिंग का एजेंडा एक्चुअली जो सीएम साहब के जन संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, उन जन संवाद कार्यक्रम में जो काम आए हैं वो अलग अलग रिकमेंडेशन कुछ ब्लॉक समिति के लिए हैं, कुछ जिला परिषद के लिए हैं, कुछ ग्राम स्तर पे हैं। तो अलग अलग रिकमेंडेशन गई हैं, उन रिकमेंडेशन पे काम होना ना होना, इसलिए हाउस में पास होने के लिए उसके लिए आते हैं। तो हाउस में उसी एजेंडे को लेकर आज मीटिंग है। जी, तो कहीं ना कहीं जनसंवाद को लेकर भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनसंवाद करना है, जनसंवाद को लेकर भी बताया गया। हाँ, जन संवाद के कार्य अलग अलग वार्डों के जैसे सीएम साहब के पास काम आए हुए हैं, उन कामों को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसके लिए जिला परिषद में आया था। तो सभी साथियों ने एक मत होकर ये फैसला लिया, क्योंकि एक्सेस कोई फंड है नहीं था, तो सीएम साहब अगर उनके लिए गवर्नमेंट फंड दे तो काम हो जाए। इसलिए तो आज कोई फंड नहीं था, इसलिए सब काम ऑलरेडी जो डिसाइडेड है, सब ने ये बोला कि ये काम अभी नहीं होंगे, तो सीएम साहब जो अलग फंड देंगे तो काम हो जाए। आज जो सीएम साहब की मीटिंग वो थे प्रोग्राम चले हुए हैं जन संवाद के, उसके लिए हमारी मीटिंग हुई थी। जिला परिषद के जो कार्य थे उनमें से पेमेंट में से वो काम करना चाह रहे थे, तो उसके लिए मैंने सभी ने एक मत होकर उसको मना कर दिया कि इस पैसे से हम अपने हिसाब से जो हमारे काम होंगे उसका विकास करवाएंगे। अच्छा, मतलब मेन सा जो हाँ, मेन मुद्दा हमारा मीटिंग आज यही था कि हम जो भी इसमें ना उनको हमारे को आगे दो लिस्ट कि आप ये इनमें से काम करो, तो जनसंवाद में जो है, तो इनमें से हमने सभी ने मना कर दिया है। हाँ, एक मत होके कि हम सभी इसमें अपने लेवल पे काम करवाएंगे जो पैसा होगा। देखिए, आप सभी को भी विदित है, सीएम साहब खुद और मंत्रालय जितने मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो गांव-गांव जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। तो जनसंवाद का एक अलग से पोर्टल है, जैसे सीएम विंडो का है, तो उसमें पोर्टल पर जितनी भी डिमांड्स आती हैं वो हमें डिस्कस करनी होती है। तो जिला परिषद की 142 डिमांड्स थी, उनके ऊपर डिस्कशन के लिए आज मीटिंग बुलाई थी, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न।